शिकवा नहीं किसी से। अल्लाह मेरे भाई की मग़फ़िरत करे। एहसान मानो कि तुम लोगों को सड़क पर छोड़ के नहीं गया, तुम्हारे नाम घर करके गया। एहसान कैसा पुप्पो जान? आखिर हमारे अब्बू की जायदाद हमें और हमारी अम्मी को ही तो मिलनी थी। हाँ, वैसे हमारी अम्मी को बड़ी मेहनत करनी पड़ी उसको हासिल करने में। ये तुम क्या उल्टा सीधा बच्चों को बताती रहती हो? अरे पुप्पो, ये क्या बताएंगी? खुशकिस्मती से आपके भतीजों के पास अपना दिमाग है। तुम भी काफी बददिमाग हो अपनी माँ की तरह। लो, मेरा बेटा आ गया। अरे इतना हैरान क्यों हो रहे हो? बहुत दिन से तुमने चक्कर नहीं लगाया, मैंने सोचा मैं और सोनिया खुद ही आ जाए मिलने के लिए। सोनिया भी? हाँ, वो शायद घर देख रही है। मैं बुला के लाता हूँ। नहीं तुम रुको, मैं खुद चाहता हूँ। बिल्कुल भाई पर गया, वही अंदाज बात करने का, वही चाल। दिल चाहता है कि बस हर वक्त इसकी नजर उतारती रहे। वैसे तुमने लड़कों की शादी के बारे में क्या सोचा है आमना? वो अभी तो तुम्हें इधर उधर झांकने की क्या जरूरत है? खानदान में बेशुमार लड़कियां हैं और फिर पहला हक तो रिश्तेदारों का ही होता है। तो मेरी बात समझ रही हो ना? आप किस खानदान की बात कर रही हैं आपा? वो जिसने मेरी शौहर के मरने के बाद मुझे और मेरे बच्चों को बेआसरा छोड़ दिया। गिले शिकवे तो हमें भी बहुत है, और अगर यूं बात शुरू की तो फिर बात से बात निकलती ही चली जाएगी। और फिर हकीकत तो ये है आमना कि हमारा खून है, हमारा दिल तो उनकी तरफ खिंचेगा ना। अब 4 दिन फैसल ने शक्ल नहीं दिखाई तो मैं बेताब होकर खुद आ गई उससे मिलने। खैर तुम नहीं समझोगी, न जाने ये बच्चे कहाँ रह गए। मैं देखती हूँ आपा, मैं देख कर। बैठा। नाइस रूम। थैंक यू। अपने घर में वेलकम नहीं करोगे मुझे? अपने ही घर में कोई किसी को कैसे वेलकम करता है? बस इन्हीं लफ्जों से बहलाते रहना मुझे। हाँ, मुझे देखो, इतनी इंसल्ट के बाद भी मम्मा को लेकर आ गई। अब इससे ज्यादा मेरी मोहब्बत का क्या सबूत चाहिए? I know. And trust me, I really appreciate that. मैं बस यही सोच रहा था कि तुम्हें अब कैसे मनाऊं। बस सोचते रहना तुम, करना सब कुछ मुझे ही पड़ता है। Come on यार, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी मजबूरी। समझती हूँ, इसीलिए तो आज मामा को बनाकर तुम्हारे घर लेकर आई। देखो फैसल, वक्त मेरे हाथ से निकल रहा है। बहुत सारे प्रपोजल्स हैं और उनमें से किसी एक को मुझे फाइनल करना होगा। पापा का भी बार बार फोन आ रहा है, मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं टाल सकती। मैं इसकी नौबत नहीं आने दूँ। मैं अम्मी को कन्विंस कर लूं। सच? पक्का। वैसे भी सोनिया, आज तुम्हें अपने घर में देखकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि कितनी कमी है तुम्हारी मेरी जिंदगी में। मैं इस कमी को पूरा करना चाहता हूँ। फैसल? जी अम्मी, मैं सोनिया को दिखा रहा था घर, कमरा। हाँ मेरा। तुम्हारी पप्पो नीचे बुला रही है, शायद उन्हें बहुत देर हो रही है, वो घर जाना चाहती हैं। अरे नहीं मामी, आज तो हम पूरी फुर्सत से आए, खाना खाकर ही जाएंगे। क्यों फैसल? That's a wonderful idea, great idea. मामी शायद खाना बनाने के ख्याल से घबरा गई हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम सोनिया? अम्मी मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। आप जाइए नीचे, पुप्पो के साथ बैठिए, गपशप लगाइए। परफेक्ट, लेकिन मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना, ओके? हाँ बिल्कुल। वैसे मेरा ख्याल है कि हम सभी नीचे चलते हैं, इकट्ठे बैठेंगे, बातें करेंगे, मजा आएगा। लेकिन फैसल, तुम तो मुझे लैपटॉप पर कुछ दिखाने वाले थे ना? हाँ मैं वो बाद में दिखा दूंगा, अभी इंटरनेट भी नहीं चल रहा ना, इस वजह से। तुम लोग बैठ के बात करो, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। हम भी नीचे ही आ रहे हैं अम्मी, बस
मामी को शायद तुम्हारी मेरी बेतकल्लुफी अच्छी नहीं लगी। कम ऑन यार, ये तुम कैसी बातें कर रही? तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी की नेचर। क्या जरूरत थी उनके सामने इतनी बेतकल्लुफी शो कराने की? फैसल, क्या आई एम वेरी सॉरी, बट देखो ना क्या हुआ। अम्मी के सामने इस तरह ये बात नहीं आनी चाहिए थी। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ये बात पता चलती तो बेहतर था। ये उसी की तो शुरुआत है फैसल। अगर तुम्हारा इंतजार करती रही ना तो बस हो गया काम। अब मेरा ख्याल है कि नीचे चलते हैं, क्योंकि अम्मा के डर से तो तुमसे बात भी नहीं हो किया। सोनिया, सुनो, इस घर में कोई भी खास बात हो ना, मुझे फौरन बताना। ये रख लो। जैसा आप कहें। मामा चले? हाँ चलते हैं। और मोइस, ये तुम अपनी नौकरी के बारे में क्यों नहीं सीरियस हो जाते हो? अच्छी नौकरी मुश्किल से मिलती है, ये पेंटिंग वेंटिंग छोड़ो तुम अपनी। मैं तो सोच रही हूँ कि फैसल को भी कोई अच्छी सी बिजनेस करवा दूं, और अगर ये मान जाए तो मैं इसे बाहर भेजूं। भाई को? हाँ क्यों नहीं। चलो अच्छा चलते हैं। अच्छा खुदा हाफिज सामना। खुदा हाफिज मामी। अब मैं जरा बाहर तक छोड़ के आ रहा हूँ। देखा तुमने किस कदर बेहुदा और बेबाक लड़की है। ऊपर पता नहीं फैसल से क्या तनतन्हा खड़ी हुई मिसकॉटें कर रही थी। आगे आगे देखिए क्या होता है। गुड मॉर्निंग। नाराज हो गए? नाराज उनसे हुआ जाता है जिनसे दोस्ती हो। हमारे दरम्यान तो वो ताल्लुक था नहीं। हाँ लेकिन अच्छे हमसाए होने के नाते अच्छी सलाम दुआ थी। अब तो मुझसे भी गए। हाल का सुन के काफी अफसोस हुआ। हाँ लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं हुआ। उसका रिश्ता एक गलत इंसान के साथ जुड़ने जा रहा था। वो तो अल्लाह ने हमें बचा लिया। लेकिन लोग काफी बातें कर रहे हैं। जो लोग हक पे होते हैं ना, वो लोगों की बातों से नहीं डरते। लेकिन वैसे लोग तुम्हारे बारे में भी तो काफी बातें करते हैं ना। उसकी परवाह तो तुमने कभी नहीं की। मैं क्या सोच कर गया था कि मेरे हाथ उसका एक वीक पॉइंट आया तो शायद शर्मिंदा होगी। मगर मेरे सामने तो निमरा फुरकान थी, वही गरूर, वही अकड़। लड़की मुझे खामखा चैलेंज करने लगी है। उसकी मजबूती मुझे खलती है। लड़कियां मेरी पर्सनालिटी पे मरती हैं और ये मुझे देखती ही नहीं है, कभी झुकती नहीं, कभी कमजोर नहीं पड़ती। उल्टा मैं उससे बिल्कुल मुतासिर नहीं। मैं जाजिब कबीर हूं, लड़कियां मुझसे मुतासिर होती हैं। मैं किसी से मुतासिर नहीं होता। मैं हो सकता हूं। निमरा क्या चीज है? अम्मी क्या हो गया? आप यहाँ बैठी हुई हैं? मोइस, यहाँ बैठो। मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? अम्मी क्या हो गया? किसकी बात कर रही हैं आप? तुम्हारी पप्पो क्या साबित करना चाह रही थी? फैसल उनसे मिलने जाता है, लेकिन क्यों? अम्मी
अब तो पप्पो की आदत को जानती है, हर चीज को बड़ा चढ़ा कर बोलना होता है। उन्होंने यूं ही कह दिया होगा। वो यूं ही मुझसे मिलने आ गई, यूं ही फैसल पर अपना ये जताने लगी। तुम्हारी माँ सादा जरूर है मोइज, मगर अंधी नहीं। मैंने फैसल को और सोनिया को साथ खड़े हुए देखा था। मैं आप भाई से क्यों नहीं पूछ लेती? क्या पूछूं? क्या पूछूं मैं उससे? मेरा तो दिल दहल रहा है। कहां से आ गई, कहां से आ गई ये मेरे बच्चों को मुझसे छीनने, मेरी सारी उम्र की कमाई लूटने। मेरे बच्चों पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। रोइन तो मान प्लीज। क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अब छुपाने का कुछ फायदा नहीं। मेरे ख्याल से मुझे आपको सब कुछ सच बता देना चाहिए। क्या? भाई सोनिया को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। क्या कह रहे हो मोइज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। चाय पियोगी? मैं बना लेती हूँ। मैं बना देती हूँ ना, यहीं पे तो हूँ। वैसे भी मेरी जैसे बहन है ना, आजकल मार्केट में दस्तयाब नहीं है। चीनी तो तुम नहीं लेती ना? थैंक यू। वेलकम। तुम कॉलेज नहीं गई आज? नहीं, आजकल ना आराम का मूड है। अब वैसे क्या है, तुम्हें मैं घर में बैठी बुरी लगती हूँ? देखो, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी खातिर तुम कब तक घर में बैठी रहोगी? तुम्हारा कॉलेज का भी लॉस हो रहा है, तुम कॉलेज की तैयारी करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Are you sure? या ये अब्बा की बेटी है? हाँ, मैं दे आती हूँ। हाँ जरूर, ये लो। नवाज, इसी तरह मजबूत रहना। दुनिया कमजोर लोगों का साथ नहीं देती। कोशिश करती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। चाय। कितनी प्यारी सुबह है ना? आज तो और भी प्यारी हो गई है। इतने दिनों के बाद अपनी बेटी के हाथ की चाय जो पी रहा हूँ। सॉरी अब्बा, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी ना। बेटी, ये तकलीफ ये परेशानी सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, हम सबकी थी, लेकिन तुमने इसमें से निकलने में बहुत दिल लगा दिए। जी, बहुत बुज़दिल हूं ना अब्बा। ऐसा क्यों सोचती हो? खुद को ये सबक मत रटाओ, बल्कि खुद को ये बावर कराओ कि तुम एक बहुत बहादुर और बाहिम्मत लड़की हो।
मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप? नहीं, मैं अपनी प्यारी बेटी को समझा रहा हूँ। बेटे, जिंदगी में इससे भी ज्यादा मुश्किल मराहल आते हैं इंसान की जिंदगी में। हाथ पैर छोड़ देने से इंसान डूबता है, किनारे पर नहीं पहुंच पाता। जी। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने वक्त से पहले उस लड़के की हकीकत हम पे वाज़ेह कर दी। अगर तुम रुखसत होके चली जाती बेटा, उसके बाद हमें पता चलता तो चाहने के बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह ने पर वक्त हमारी मदद की। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा। इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत जरूर होगी। शाबाश मेरे बेटा, शाबाश। अच्छा, ये हमारी तेजगाम बेटी क्या कर रही है? तैयार हो रही है। मैं उसके लिए जाकर नाश्ता बनाऊं, वरना फिर नाश्ते के बगैर चली जाएगी। ठीक है। क्या मतलब, क्यों आए? फराज भाई के लिए एक अच्छी सी पेंटिंग खरीदना है और क्यों आएंगे? देखो, उनके ऊपर ना तुम्हारा इंप्रेशन बहुत शायराना और रोमांटिक होना चाहिए। तुम्हें पता है ना, ये लड़कों को सब चीजें पसंद आती है कि उनकी होने वाली वाइफ बहुत लाइवली और फन लविंग हो। जब मेरी तुम्हारे साथ मंगनी होती तो मैं बहुत खुश था। वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, चीजें वैसी नहीं है। देखो, अब जो मैं कहने चाह रहा हूँ उसे प्लीज आप और से सुनना और समझने की कोशिश करना। तुम्हारी मदद के बगैर ये नामुमकिन है। बाजी, आपसे मिलने कोई खातून आई है। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। कह देती ना तुम कि मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा जाओ, आ रही हूँ मैं। या अल्लाह, अभी खातून पता नहीं कौन कौन से सवाल पूछने आई है। मैं क्या बात करूंगी उनसे? नमाल बेटा, अल्लाह की कसम, जिस दिन से मैंने सुना है ना, मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई। अरे बेटियां तो सांझी होती हैं, उनके दुख दर्द भी अपने सांझी होते। धोखा देने से पहले लोग सोचते क्यों नहीं है? बड़ा मुश्किल वक्त होता है जब बारात ना आए या वापस चली जाए। अल्लाह किसी को ये वक्त ना दिखाए। बड़ी जग हंसाई होती है, लोग लड़कियों की तरफ उंगलियां उठाते हैं। वैसे एक बात कहूँ, बुरा ना मनाना, फैसला करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? अरे मर्द तो 3-3 शादियां करते हैं। अगर तुम्हारे बाद वो शादी करता तो क्या तुम इस तरह आके बैठ जाती या उससे तलाक ले लेती? अब देखो ना, इस तरह बारात का ना आना, शादी का 2 दिन पहले टूट जाना, लोगों को तो बातें करने का मौका मिलना चाहिए। अब अल्लाह ही तुम्हारा हामी और नासिर हो। अरे दूसरा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। बिन माँ की बच्ची और इतना बड़ा हादसा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। अगर आप इजाजत दें तो मैं नवाल के लिए एक अच्छा रिश्ता देखूं। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर चौक पे बेग साहब है ना, 6 माह पहले उनकी बहू का इंतकाल हुआ है। 2 साल का बेटा भी है। बड़े ऊंचे लोग हैं। बहुत अच्छा रहेगा ये रिश्ता नवाल के लिए। देखिए, आपकी खिदमत की जरूरत होगी तो मैं खुद आपको बुलवा लूंगा। फिलहाल आप जा सकती हैं। भाई साहब, पहले लोगों के बड़े नखरे होते हैं और बाद में ना ये नदीमा याद आती है। दरवाजा इस तरफ है। हाँ? फुजूल औरत। बेटे, लोगों की बातों पे ध्यान मत दिया करो।
तुम्हारा बाबा है ना तुम्हारे साथ। खैरियत है? आज बरखुरदार खाने पर मौजूद हैं। बाप से कोई काम आन पड़ा है क्या? तबीयत ठीक नहीं थी इसकी, इसलिए घर पर है। क्या हुआ, बुखार है? नहीं, थोड़ी थकन सी हो रही है। फिर कबाब लेना। लाइए जी, कबाब ले लेते हैं। थैंक यू। कबीर, पता है कल मेरे दिमाग में ख्याल आया। अल्लाह खैर करे। मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर नवाल जाजिब से बड़ी ना होती तो मैं उसका रिश्ता मांग लेती। हाँ, और फुरकान तो तुम्हें बेटी दे ही देता, वो भी इस जैसे जमाने भर के आवारा लड़के को। क्यों? मेरे बेटे में क्या कमी है? माशाल्लाह पैसा है, गाड़ी है, घर है। घर बाप का, गाड़ी पैसा बाप का, इसका अपना क्या है? इसी का है सब कुछ। कमा किस लिए रहे हैं? माना कि हमारा बेटा थोड़ा सा लापरवाह है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सारी जिंदगी इसी तरह रहेगा। और माफ कीजिएगा, जितनी सख्ती अब आप उस पे कर रहे हैं, अगर पहले की होती तो वह ऐसा ना होता। तुमने कभी अपने लाडले को कुछ कहने भी दिया है? हाँ हाँ, अब सारा इल्जाम आप मुझ पे ही दे दें। मैं कौन सा रिश्ता मांगने चली गई थी? ये ख्याल ही तो जाहिर किया था, और आपने तो बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। इतने अरसे बाद तो हमारा बेटा हमारे साथ खाने के लिए बैठा था। हाँ जी, सारे कसूर मेरे ही हैं। नहीं, खुदा के लिए मुझ पर ये जुल्म मत करें। ये मेरे बेटे हैं, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। लिख कर देने को तैयार हूँ। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरे बच्चों को मुझसे मत छीने। अम्मी, क्या बात है, आपने खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। अम्मी आप ऐसे नहीं करें ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे क्या फर्क पड़ता है, कैसा उड़ता फिर रहा है, उसे शर्म तक नहीं आई। अम्मी भाई की अपनी जिंदगी है, वो जैसे चाहते हैं उनको जी लेने देना। आपको तो बस औरत की बेटी को बहू बना लूं, जिसका मैं सामना आज तक नहीं कर सकती। अरे आते ही मुझे घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देगी। या मेरे खुदा, ये बलाएं मुझे फिर से कैसे चिमट गई। मुझे तो समझ नहीं आता, मुझे हैरत होती है फैसल की अकल पर। अरे सब कुछ जानते बूझते वो इस चक्कर में कैसे पड़ गया। अम्मी आप भाई से बात करके एक बार देखें, कोशिश करें, शायद वो मान जाए। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इस उम्र में जब अकल पर पर्दे पड़ जाए ना तो कुछ समझ नहीं आता। हकीम साहब भी नहीं आ रहे कि मैं उन्हीं से मशवरा कर लूं। अच्छा आप खाना तो खा ले। मुझे नहीं खाना, तुम जाओ प्लीज। मुझे तंग ना करो, जाओ। मैं खाना लेकर आ रहा हूँ साथ में। क्या मेरे खुदा, मैं क्या करूं, क्या करूं? वैसे मामी का चेहरा आज दिखने वाला था, उनकी आवाज आज भी आपके सामने दब जाती है।
बड़ा डरती हैं भैया आपसे। जो काम फैसल नहीं कर सका वो आज हमने किया है, और आमना को अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि तुम और फैसल एक दूसरे को पसंद करते हो। वैसे फैसल का माइंड भी मेकअप हो चुका है, वो जल्दी मामी से बात करेगा। वो करे ना करे लेकिन आमना जरूर उससे बात करेगी। और तुम भी फैसल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लो, ऐसा ना हो कि वो माँ की ब्लैकमेलिंग में आ जाए। डोंट वरी मामा, अब मुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है कि फैसल मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक बात पूछूं मामा, पहले तो आप मेरी और फैसल की शादी पर राजी नहीं थी, मगर अब आप जिस तरह से मेरी हेल्प कर रही हैं, आई एम वेरी हैप्पी। मेरी मामा दुनिया की सबसे अच्छी मामा है। तुम मेरी इकलौती औलाद हो, तुम्हारी खुशी से ज्यादा मुझे और कोई चीज अजीज नहीं है। और फिर फैसल तो मेरा भतीजा है, कोई गैर तो नहीं। मैंने तुम्हारे बाबा से बात कर ली, वो भी राजी हैं। बस एक बात फैसल को क्लियर कर देना। वो क्या? वो ये कि उसे हमारा घर दामाद बन के रहना। मैं उस औरत के रहमो करम पर तुम्हें नहीं छोड़ सकती। नवाल, तुम सो गई हो? प्लीज अभी मत सोना, थोड़ा सा काम रह गया, फिर वॉक पर चलते हैं। कॉलेज गई थी ना, तो बहुत सी बातें हैं बताने के लिए। तुम्हारी फ्रेंड्स ने शादी की मिठाई का नहीं पूछा? तुम रो रही हो? नहीं। डोंट टेल मी तुम अभी भी अफसोस मना रही हो। वो साहब तो अपनी पहली बीवी के पास पहुंच भी गए होंगे और तुम उनके लिए रो रही हो? नहीं, किस्मत पर रो रही हो। अच्छा, तो इससे क्या होगा? वैसे मेरे ख्याल से ना तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, इसीलिए तो उन जैसे लोगों से तुम्हारी जान छूटी। और मुझे ना किस्मत पर रोने वालों पर हंसी आती है। तो हंसो, तुम्हें किसने मना की है? सारी दुनिया मुझ पर हंसी तो रही है, तुम भी हंसो। तुम्हारी ना ये गलत फहमी है कि सारी दुनिया अपने सारे काम भूलकर सिर्फ तुम्हारी फिक्र में लगी हुई है। आ रही है ना, तभी तो वो औरत एक रनवे और बच्चे के बाप का रिश्ता लेकर आ गई मेरे लिए। उसका तो यही ख्याल है ना कि मुझे इससे बेहतर रिश्ता मिल नहीं सकता। क्या? किसकी बात कर रही हो तुम? कौन आई थी और तुमने उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ा? किसका मुंह तोड़ूंगी? अच्छा नवाल, इधर देखो मेरी तरफ। सबसे पहले तुम ये खुदतरसी से बाहर निकलो प्लीज। और उसके बाद शादी टूटी है तुम्हारी, कोई टांग नहीं टूटी जो तुम इस तरह अफसोस करने बैठ गई हो। और तुम देखना, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा इंसान छुपा कर रखा होगा जो सही वक्त पर तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन तुम तब तक ना अपने मुंह और अपनी सोच के जाविये दुरुस्त रखो प्लीज। मुझे नींद आ रही है, सोने दो। ओके फाइन, लेकिन प्रॉमिस करो अब सिर्फ सोना है, रोना नहीं। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। सोनिया, मामा मैं आपको कैसे समझाऊं? इट्स इम्पॉसिबल। फैसल कभी घर दामाद बनने के लिए राजी नहीं होगा। पहले तो तुम ये फैसला कर लो कि फैसल तुम्हारे कहने पे चलेगा या तुम उसके कहने पे चलोगी। मामा देखिए, मैं फैसल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ना तो अपना घर छोड़ेगा और ना ही अपनी माँ को। मैं तुम्हारी शादी फैसल से इसी शर्त पे करूंगी, आगे तुम्हारी मर्जी है। मामी हरगिज़ नहीं मानेंगी।
तुम्हारी मामी के पास मुईज है, मेरे पास क्या है? अगर मैं तुम्हें रुखसत कर दूंगी तो हम अकेले रह जाएंगे। औरत मर्द से सब कुछ करवा सकती है, हर बात मनवा सकती है। तुम कोशिश करो तो फैसल भी मान जाएगा। ओके फाइन, लेकिन आप शादी से पहले ये बात किसी से नहीं करेंगे, वरना ऐसे ही मामी जिद पकड़ लेंगी। मैं शादी के बाद हैंडल कर लूंगी। ओके? तुमने मुझे फैसल देने से इनकार किया था आमना बीबी, अब देखना उसे हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगी। थोड़ी देर बैठ जाते हैं। हाँ, खुश। आज तो 3 चक्कर हो गए मेरे। हाँ यस अब्बा, आपसे एक बात करनी थी। हाँ, कहो बेटा। हमें नवाल के बारे में कुछ सोचना पड़ा। वो डिप्रेशन की तरफ से आ रही है। हाँ, ये तो मैं भी नोट कर रहा हूँ। हर वक्त घर के कामों में बिजी रहती है और बस रातों को छुप छुप के रोती है। I don't know अब्बा, वो अपने आप में सिमटती चली जा रही है। She's losing herself। फोन की बेल आए तो डर जाती है, कोई मिलने आ जाए तो घबरा देती है। I don't know अब्बा, कुछ करना पड़ेगा। वो इस तरह रिएक्ट कर रही, अब तो मुझे अब बता रही। तो और कब बताती? I mean कि मुझे लगा कि टाइम के साथ साथ वो ठीक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, मगर उसका केस तो बिगड़ता चला जा रहा है। क्यों ना हम कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी जल्द से जल्द शादी कर दें। बेटे, मेरा बस चलता ना तो अपनी जान देकर अपनी बच्ची के लिए खुशियां खरीद लाता। खैर, देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो घर चलते हैं, नवाल अकेली होगी। ठीक है, आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है। अरे तुम्हें कितनी दफा कहा है टेंशन मत लिया करो इतनी ज्यादा, अल्लाह सब ठीक करेगा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ चलो ठीक है, फिर बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। अरे बेटा तुम आ गए? अम्मी मुझे शादी करनी है। क्या? तो आप उस दिन डैड से बात कर रही थी ना नवाल के रिश्ते के बारे में। तो तुमने नवाल से शादी करनी है? नहीं, निमरा से। शिकवा